Hello, welcome back to my YouTube channel. I'm Abhinya Menon, a personal stylist, image consultant, and certified makeup artist. So, how are you guys doing? हमेशा का हो गया है, but I would love to know how are you guys doing and what's happening in your end. And my channel is all about looking sophisticated, elegant, and graceful. So today we are going to talk about the same thing: how to look elegant in a budget with respect to Indian wear. इंडियन वेयर के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को. पीपल जनरली सी अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस फॉर वेस्टर्न, बट इंडियन के लिए बहुत कम है. दैट इज व्हाई माय होल चैनल रिवॉल्व्स अराउंड लॉट ऑफ इंडियन वेयर. सो वी विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ एलिगेंस, कि हम कैसे अपनी लाइफ में एलिगेंस को ला सकते हैं. एंड देयर इज अ नोशन अमंग पीपल दैट एलिगेंस विल कॉस्ट यू अ बॉम्ब. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल अबाउट the choices, the selections which you make with respect to clothing, the fabric, the colors, and that is how you can be elegant with respect to your dresses. Otherwise, elegant living is an entirely different concept where the whole life, your home, your lifestyle, everything revolves around being sophisticated and being graceful and elegant. So without any further ado, let's get into the video. One point, looking elegant in budget is opting for solids over patterns. So you must have seen that जो लोग बहुत plain कपड़े पहनते हैं ऊपर से नीचे without any much of a print or embroidery, या अगर कुछ होगा भी बहुत subtle होगा, they look very much more elegant than a person who's wearing lot of prints all over. So when you want to have that message through your dressing कि हम बहुत elegant दिख रहे हैं, तो always offer solid colors over prints and patterns. Point number 2, the selection of the fabrics. So अगर आप फैब्रिक थोड़े से हैवी वेट पहनते हो, जैसे सिल्क हो गया है, या जैसे आपके कॉटन्स में थोड़ा सा स्टिफ कॉटन होता है, या कोई फैब्रिक है जैसे चंदेरी में हो गया है, तो वो जो कपड़े होते हैं ना, वो थोड़े से स्टिफ होते हैं, वो अपनी जगह में प्रॉपरली खड़े रहते हैं. सो दोज काइंड ऑफ फैब्रिक्स मीन्स एलिगेंस देन फैब्रिक्स जैसे जो बहुत ज्यादा हिलते हैं, फ्लिम्जी होते हैं. सो ऑलवेज ऑप्ट फॉर लिटिल हेवी वेट फैब्रिक्स. जैसे आप वुलन्स में भी देखते हो, वेलवेट अलग से स्टैंड करता है एज कम्पेयर टू एनी अदर वुलन फैब्रिक. यू कैन ट्राई टू इंक्लूड बेटर फैब्रिक्स, क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक, एंड देन आप अपना एलिगेंस क्वोशिएंट बढ़ा सकते हो. पॉइंट नंबर 3, टेकिंग गुड नोट ऑन बटन्स एंड स्टिचिंग. बहुत बार ऐसा हुई, सूट खरीदने जाते हैं या बनवाने जाते हैं, एक सिंपल सा बटन लगा के वो आप खरीद लेते हो या ले लेते हो. बट इफ यू स्वैप दैट बटन टू समथिंग मोर सटल, जिसके ऊपर सिल्क का कपड़ा चढ़ाया हुआ हो, या जिसके ऊपर कोई चढ़ाया हुआ, जो बटन बहुत प्लेन हो लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा हो, दैट स्क्रीम्स एलिगेंस देन एनी स्मॉल कपड़ा, या जो जिसमें से फेडेड कलर्स होते हैं या डुअल शेड होता है. दैट रिड्यूसेस द हाई लेवल ऑफ एलिगेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फैब्रिक और एन आर्टिकल. अगर आपके बटन्स में ही आप जादू डाल सकते हो, उसमें अच्छे से कपड़ा लगा सकते हो जो थोड़ा हाई क्वालिटी दिखे, दैट स्क्रीम्स एलिगेंट. फॉर ज्वेलरी, लेस इज ऑलवेज मोर. आप कभी भी किसी बहुत ही एलिगेंट वुमन को देखेंगे तो उनकी ज्वेलरी 1 या 2 में ही फिनिश होती है. शी इज नॉट ओवरली डेक्ड अप, की चूड़ियां भी डाली हैं, नेकलेस भी डाला है, इयररिंग्स भी डाला है, नोज पिन भी डाला है. नो, नथिंग लाइक दैट. दैट वुमन बी वेयरिंग जस्ट वन वॉच एंड कड़ा ऑन अदर हैंड, या एक नेकलेस डाला होता है. वेरी सिंपल. सो लेस इज ऑलवेज. पॉइंट नंबर 5 इज ग्रूम्ड हेयर एंड मेकअप. क्लीन हेयर एंड मेकअप से ज्यादा एलिगेंट कुछ नहीं लगता है. इफ यू आर ऑलवेज, अगर आपने पोनी टेल भी बनाया, अगर उसमें आपने प्रॉपरली ब्लो ड्राई किए हैं बाल को, बाल आपके शाइनी है, सटल है, दैट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. देन फ्रिजी हेयर और लॉट ऑफ फ्लाई अवेज, या बहुत टाइट पोनी कर दी है, तो देयर आर सर्टेन वेज कि आपके हेयर स्टाइल भी बहुत हेल्प करते हैं टू मेक यू लुक एलिगेंट. नाउ कमिंग टू मेकअप, avoid a lot of gaudy makeup, very on the face kind of makeup. Make sure that आप जो भी कर रहे हो ज्यादा कम, but it has to be quite subtle. It should it should make your features glow rather than just your makeup look popped up. So opt for subtle things. Then a lot of point would be the dupatta style. So I would always suggest to go for one side dupatta drape that looks very sophisticated and elegant rather than putting it V kind of thing, या गले से आपने डाल लिया. So when you want a regular style, तो आप गले से डाल सकते हो, या सर के पीछे से भी सामने से लाया, वो भी बहुत अच्छा लगता है. But when it's all about elegance, go for one side dupatta and you will look stunning.
Next point is your footwear. What kind of footwear you are wearing. So looking elegant is a kind of art. So you have to understand the small nuances of it. तो आप क्या कर सकते हो, फुटवेयर अपने वो बड़े मोटे सैंडल्स नहीं पहनने हैं, आपको स्लीकर फुटवेयर पहनने हैं. जुत्ती एंड कोलापुरी उनके लिए है जो उनको हील्स नहीं अच्छे लगते, वांट टू गो फ्लैट, बट दोज वुमेन हु कैन वेयर हील्स, तो आप कोलापुरी स्टाइल में भी ब्लॉक हील्स मिलते हैं, वो पहन सकते हो. क्लोज्ड टो वाले ब्लॉक हील्स पहन सकते हो, स्टिलेटोस पहन सकते हो. दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड एलिवेट्स योर होल लुक to a higher level. Next point is carrying a bag. So now when it comes to your office wear या कुछ, तो आप एक अच्छा सा tote bag कैरी करो rather than वो जो shoulder bag होता है जो बच्चे कॉलेज में कैरी करते हैं. Please avoid that. Carry a good sturdy tote bag, बड़ा वाला, जिसमें आपका लैपटॉप भी चला जाएगा, food, bottle, tiffin, everything, files they go. So carry a tote bag. And if you're going for any parties, you're going for any occasion, always carry a clutch, always carry a potli bag or something, but carry something in your hand. Don't just keep a wallet in your hand or a handkerchief, phone सब हाथ में पकड़ के आप घूम रहे हो. That looks absolutely weird to me as a style consultant, but yes, it's a personal choice. But yes, if you want to upscale your style, opt for a clutch, put everything उसके अंदर, and then have a free hand rather than holding सब कुछ अपने हाथ में. Bonus points for you ladies, because I know bonus point के बिना मेरे videos बहुत अधूरे से लगते हैं. So number one bonus point is your clean nails. Always try करें कि अगर आप nail polish नहीं लगा पा रहे हैं, आप बहुत जल्दी में, तो make sure हो. चिप नेल्स बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ही अनकेप्ट लगते हैं, तो ट्राई कि आप अगर नहीं नेल पॉलिश लगा पा रहे हो तो कुछ मत लगाओ, लीव इट प्लेन, दैट लुक्स मच बेटर. एंड मेक श्योर कि आपके नेल्स अच्छे से कट हो या शेप्ड हो, रिफाइंड हो, रादर देन कि बहुत कोई लंबा है कोई बहुत छोटा है. सो दैट ऑल्सो लुक्स सुपर एलिगेंट. बोनस पॉइंट इज टू स्मेल नाइस. Smelling good is a part of good habits, and if a woman who smells nice, she is always remembered with a beautiful memory. So always make sure घर से निकलने से पहले 1 or 2 sprays of your favorite perfume will make people feel really good about you. Last bonus point for you ladies is to invest in good sizes. Elegant people never wear tight fitting clothing. वो हमेशा ढीले कपड़े पहनते हैं, ढीले in the sense कि उनके कपड़े बहुत beautifully flow करते हैं. So ये मेरा सबसे important bonus point है आप लोगों के लिए. Avoid wearing those tight fitting kurtas or anything. आप देखोगे जब notice it among you that when women are sitting, उनका पूरा टमी बाहर दिख रहे हैं, उनके बस्ट एरिया इतने उभर के दिख. जब आप सूट बनवाते हैं, लेते हैं, always sit and see how it is projecting to others, because elegant women, they try to make it look super beautiful. उनके कपड़े बहुत फ्लोई होते हैं. दिस इज समथिंग विच गोज टू बोथ पिटीट एंड प्लस साइज, की हमेशा बहुत ज्यादा टाइट कपड़े अवॉइड करें. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट कि हमेशा साइज पे ध्यान दे एंड जस्ट डोंट रैंडमली बाय थिंग्स just because वो किसी और पे अच्छा लग रहा है. So that was it from my end, and I feel that looking elegant is not about money. It's all about your intentions, how you want to make everyone have an image about you. If you want to have a personal one-on-one consultation, how to look or what to wear or what not to wear, you can mail me in my email ID and DM me in Instagram as well. I'll put all those things in the description box. Do visit my channel for all the elegance and sophistication, and I'm sure you will find some great content out there. And yes, I'll see you in my next video. Bye bye.